जम्मू कश्मीर यूटी के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा जी आज कटरा में पहुंचे और हम आपको बता दें वो रेसी जा रहे थे एक रिव्यू मीटिंग को लेकर, लेकिन कटरा में वो अपने कार्यकर्ताओं से मिले। उनका जोरदार स्वागत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने किया है और क्या कुछ कहा है उन्होंने कटरा में डेवलपमेंट को लेकर। और अगर हम बात करें तो राशन डिपो वार्ड 13 है लेकिन राशन डिपो 2 से 3 है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है राशन डिपो को लेकर, एमबीबी सीटों को लेकर और कटरा की डेवलपमेंट को लेकर। देखें जम्मू ट्रिब्यून की यह रिपोर्ट कटरा से। देखो, आज सबसे पहले हम जिस विषय पे रियासी आए हैं, रिव्यू मीटिंग। इस सरकार का एक ही मुद्दा है, डेवलपमेंट। कितनी डेवलपमेंट रियासी डिस्ट्रिक्ट में हुई है? पिछले 3 बार से ये मीटिंग हमारी किसी न किसी रीजन से पोस्टपोन हुई। लगभग 11 महीने हो गए हैं हमें डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुए। तो मुझे लगता है उसके ऊपर हम आज विचार विमर्श करेंगे सारे सेक्टर्स के ऊपर। सारे सेक्टोरल ऑफिसर जो हैं, सारे लोकल ऑफिसर से उनको बुलाया गया है और आज उस पर चर्चा होगी, क्योंकि हमारी सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार का एक ही प्लैंक है, दैट इज डेवलपमेंट। बाकी जहाँ तक सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर सिलेक्शन प्रोसेस में कहीं कोताही बदली गई, मुझे लगता है बरती गई है, कुछ इन्होंने गड़बड़ी करी है, वो तो इंक्वायरी का विषय है। और मुझे लगता है एलजी साहब जो कि इंचार्ज हैं, उनको संज्ञान भी लेना चाहिए अगर ऐसा लगता है। बाकी जैसे ये कह रहे हैं ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट करें, तो 50 सीटें हैं तो 50 के 50 बच्चे हमारी रियासत के बाहर से आएंगे। आज बच्चे तो हमारी रियासत में। मुझे लगता है ये मेरिट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरिट शुड बी द क्राइटेरिया। भाजपा की सरकार जहां बन नहीं पाती, वो कम्युनल माहौल बनाने की कोशिश करती है। हमारा जोड़ने का तरीका है, हम जोड़ने की बात करते हैं, वो तोड़ने की बात करते हैं। स्टेटहुड पे वो बात नहीं करते, डेवलपमेंट पे वो बात नहीं करते। इतने बड़े बड़े हादसे यहाँ हो गए पिछले दिनों, उसके ऊपर बात करनी चाहिए, ना कि लोगों को कंफ्यूज। इफ यू कैन नॉट कन्विंस, दे ट्राई टू कंफ्यूज। और वो वही माहौल बना रहे हैं। मुझे लगता है बच्चों को कम्युनल रंग मत दीजिए। शाहदरा शरीफ में कल कोई ऐसा करेगा, बाकी हिंदुस्तान में ऐसा करेगा, तो ये सिर्फ वो माहौल है जिससे लोगों को तोड़ा जाए। और मुझे लगता है हम सब एक हैं, हम सब धर्मों के लोगों को उतना ही आदर सम्मान, मान सम्मान करते हैं। बाकी एलजी साहब इंचार्ज थे, अगर कोई सिलेक्शन प्रोसेस में कमी रही है तो मुझे लगता है उनको देना चाहिए। अगले कुछ महीनों में हम राशन डिपोज जो है 16 से करीब पूरी रियासत में बढ़ाने जा रहे हैं। जैसे मानो कोई 5 किलोमीटर से राशन लेना आता है, उसको 1 किलोमीटर करेंगे। कितने राशन कार्ड होल्डर्स हैं, ताकि लोगों को उसका फायदा हो। सरकार इसके ऊपर वचनबद्ध भी है और उसकी प्रक्रिया लगभग पूरी की जा चुकी है। देखो, बसेज लिमिटेड हैं, सवारियाँ ज़्यादा हैं। 6 महीने पहले तो लोग एसआरटीसी का नाम भी नहीं जानते थे। ये बहुत ही पॉपुलर डिसीजन उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा लिया गया। अब एक फ्लीट ऑफ बसेस, लगभग 100 के करीब बसेस थोड़े दिनों में आएंगी और थोड़ा सा अमेंडमेंट की ज़रूरत है। मुझे लगता है उसमें क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। स्कूल गोइंग बच्चे जो हो गए, या जो 60+ जो लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, बीपीएल वाले बच्चे हैं, क्योंकि एक ही बार डिमांड उसकी ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ चुकी है। और ये बात थी कि हालांकि लिमिटेड रिसोर्सेज यूटी में, और उसमें काम करना बहुत बड़ी एक अपने आप में शाबाशी है। तो स्टेप तो बहुत शानदार था, इंटेंशन बहुत अच्छी थी। जो बच्ची यहाँ से जम्मू जा रही है, उसका अगर 150 रुपया रोज़ का बच जाए तो मुझे लगता है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा होता था। मंशा वही थी। आने वाले दिनों में गाड़ियाँ बढ़ाई जाएंगी और लोगों को उसका तो डिविडेंड समझता हूँ। सरकार अगर घाटे में किसी चीज़ को कर ये तो लोगों की मदद होगी, कोई दिक्कत नहीं। उसको किसी न किसी तरीके से उन्हीं विषयों पर चर्चा करें। आज जो मीटिंग है उसमें शायद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी आए होंगे, बाकी लोग भी आए हैं। जो जो लोगों के हित का काम होगा उसको किया जाएगा। और फैसलों में अमेंडमेंट तो होती रहती है, कोई कानून बनता है उसमें चेंज भी हो सकता है। कोशिश करेंगे लोक हित में। देखो, कटरा एक माता रानी की कृपा से, माता रानी की कृपा से कटरा शहर ने जम्मू कश्मीर को बसाया है, बनाया है, और आगे भी कृपा रहेगी। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो जो हमने देखा है, मुझे लग रहा है पाप बढ़ गया है। हमने जंग देखी, हमने 130 सालों में ऐसी बारिशें नहीं देखी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम लोगों में कमियां हैं। तो सबसे पहले हमें एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान, सबको सर्वधर्म समभाव, वसुदेव कुटुंबकम, ये चीज़ों पे चलने की ज़रूरत है। इंसानियत को आगे रखना है, ना कि धर्म को आगे रखना है। यही हमारे वेद पुराणों में लिखा है। तो हम चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के जो हम चीज़ों पर चले हैं आज की डेट में। अगर हिंदुस्तान को आपने विश्व पटल पर सबसे आगे करना है, तो हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा।